Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabia 72. And in this video, I am going to solve question number 21 of exercise 8A of new syllabus mathematics D3, and same question is included in the math book of class 8 of SAC students. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द फिगर शोज अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ. ये एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एस आर इसका डायमीटर है. ये और क्यू आर जो है वो अर्क है एक और सर्कल की जिसका रेडियस जो है वो टी आर है, और टी पॉइंट टी जो है ये आर एस को प्रोड्यूस किया जाए तो उधर आता है. और हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, ये जो शेडेड रीजन है. और स्टूडेंट्स पी ओ जो है ये राइट एंगल बना रहा है टी क्यू पर. तो अगर ये राइट एंगल बना रहा है और ये एंगल हमें 36 गिवन है और टी ओ जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी हेल्प से, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम टी पी और पी ओ ये दोनों फाइंड कर सकते हैं. अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अप्लाई करूँगा साइन थीटा, तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा. और अगर कास थीटा अप्लाई करूँगा तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो टी पी आ जाएगा. ये दोनों फाइंड करके तो ये जो ओ पी होगा स्टूडेंट्स, इसका इस सर्कल का ये रेडियस होगा. और फिर हम ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे. ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा. 90 में 36 प्लस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा. और ये एंगल यूज़ करते हुए हम इसकी अर्क फाइंड करेंगे. ये 36 है, ये रेडियस बनेगा. ये अर्क फाइंड करेंगे और इस बड़े रेडियस में से हम टी पी को माइनस कर लेंगे तो पी क्यू आ जाएगा. और इन तीनों हम लेंथ को प्लस कर लेंगे. तो इस क्वेश्चन की फिगर मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ. मैं इसी से आपको इसकी हेल्प से मैं सॉल्व करवाऊँगा. स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे पी टी ओ, या आप ओ पी टी भी कह सकते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स साइन थीटा, तो मेरे पास ओ पी की वैल्यू होगी. और कॉस थीटा अप्लाई करूँगा तो मेरे पास टी पी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये साइड राइट एंगल की अपोजिट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा. तो स्टूडेंट्स मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल टी पी ओ, तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूँगा साइन थीटा, जो इक्वल होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर ओ पी है जो हमने फाइंड करना है, साइन 36 होगा, हाइपोटेन्यूज है 14, तो मैं इसको लिखूँगा 14. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं इसको लिख लूँगा 14 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख लूँगा ओ पी. अब हम स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री इंटू 14, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 7 आ गया है ओ पी, या ओ पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7. अब इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए मैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूँगा कॉस थीटा, तो ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस हमने टी पी फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू बेस की जगह मैं लिख लूँगा टी पी. तो अब हम दोबारा कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. तो अब स्टूडेंट्स मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस यूज़ करूँगा, कॉस 30 इंटू 14 और ये इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12.1 सेंटीमीटर. ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टी पी, या टी पी मैं इधर लिख लूँगा कि हमारे पास टी पी की वैल्यू आ गई है 12.1 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सेमी सर्कल एस पी आर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे. एंगल पी ओ आर, तो मैं इधर लिखूँगा जी एंगल पी ओ आर, तो ये इक्वल होगा 90 प्लस 36 डिग्री. और इसकी रीज़न मैं नीचे लिख लूँगा बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स.
तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 में जब हम 36 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 126 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि इस फिगर में ये जो हमारे पास ओ पी आया है ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये ओ आर भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो टी पी है यानी कि टी क्यू और टी पी ये दोनों इक्वल है, तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो होगी 21। तो मैं इधर इसको 21 सेंटीमीटर लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो अब स्टूडेंट्स इसके नीचे मैं लिखूँगा कि अर्क ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द अर्क, लेंथ ऑफ अर्क, तो ये है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री, एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल हमने फाइंड किया है 126, तो इधर मैं लिखूँगा 126 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 और मल्टीप्लाई बाय 7। ये 7 7 से कैंसिल होगा, तो बाकी हम स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे जी 126 मल्टीप्लाई बाय 44 और डिवाइड हमने इसको करना है 360 से, तो इसकी वैल्यू आ गई है 15.4 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ ये अर्क आ गई है। अब स्टूडेंट्स इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके बाद क्या करेंगे। ये फिगर आपके सामने में रखूँगा ताकि आपके क्लियर होता जाए साथ साथ। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है जी पी क्यू। ये पी क्यू हमारे सामने पहले वो फाइंड कर लेते हैं, या आप लिख लें जी टी पी। इधर मैं लिखता हूँ टी आर, तो ये इक्वल है, रेडियस बनना है ये 14 + 7, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगेन हमने लेंथ ऑफ अर्क ये फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा जी लेंथ ऑफ अर्क, ये होगा एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल है हमारे पास 36 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7, और रेडियस हमने फाइंड किया बड़े सर्कल का, ये जो बड़ी अर्क है तो वो है 21। तो ये स्टूडेंट 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21। अगेन मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, और हमने डिवाइड करना है इसको 360 से, तो ये हमारे पास आ गया है 13.2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें इस फिगर में, ये जो हमारे पास डायग्राम थी, इस फिगर में अगर आप गौर करें तो हम ये लेंथ ऑफ अर्क भी फाइंड कर चुके हैं, ये भी फाइंड कर चुके हैं, और अब हमने फाइंड करना है पी क्यू। तो टी क्यू जो है वो 21 है, और टी पी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। टी पी मैंने फाइंड किया था 12.1 सेंटीमीटर, तो ये है 12.1, और ये कंप्लीट जो है वो 21 है। तो 21 में से 21 माइनस 12.1 हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 8.9 सेंटीमीटर। ये आपके सामने है। अभी हम इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे, यानी कि एक है 13.2, एक 15.4 और एक 8.9। तो मैं नीचे लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, यह आर से लेकर पी तक ये जो अर्क है इसकी लेंथ है 15.4, और आर क्यू की जो लेंथ है वो हमने फाइंड की है 13.2, और ये जो पी क्यू है ये है 8.9। तो इन सब को हम प्लस करेंगे, 15.4 प्लस 13.2 प्लस 8.9, तो इन तीनों नंबर्स को हम करते हैं स्टूडेंट्स प्लस 15.4 प्लस 13.2 प्लस 8.9, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 37.5 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है शेडेड रीजन का जो कि हमने फाइंड करना था। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये जो अर्क है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 15.4 सेंटीमीटर,
और ये जो बाहर वाली अर्क है इसकी लेंथ है 13.2 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों लेंथ्स को जब हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 37.5। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।